बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि मैट्रिक्स टाइप्स बात की। पहले मैंने बात की रो मैट्रिक्स की, और रो मैट्रिक्स में मैंने बोला इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, इसका मर्तबा जो है 1/3 बनेगा। बिल्कुल इस तरह मैं बात करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स के अंदर नाम से ज़ाहिर है एक कॉलम होता है। पहली बात तो जो ये है कि जो चीज़ ऊपर से नीचे होती है उसे कॉलम कहते हैं, और जो बाएं से दाएं होगी उसे हम हॉरिजेंटल लाइन यानी उसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ मुझे बताएं इसमें कितने रो हैं? 3। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। मुझसे ना करो। कॉलम कितने हैं? 1 है। तो इसमें कितना मर्तबा बनेगा इसका? 3/1। ये साइड बिल्कुल कॉर्नर पे लिखना है 3/। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? मर्तबा। उर्दू में क्या बोलते हैं? कॉलम का मर्तबा। क्योंकि आप दोनों बैठे हैं इंग्लिश उर्दू मीडियम्स, आप दोनों को समझ आ रही होगी। ये मैंने कल भी बताया था आपको। बच्चे, आपको समझ आ रही? सवाल नहीं है बच्चे, ज़रा देखो जो आप कतारी कॉलम लिखा है, सामने क्या लिखा है उसके इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ क्या लिखा है? उसके नीचे जो कॉलमी कॉलम है और से देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है। आप समझ आ गई कि नहीं समझ आई? नेक्स्ट पेज पे जाओ बच्चे। 1 2 3 मैंने कोई अपनी तरफ से एग्जांपल ली। आपका एग्जांपल लाजमी नहीं कि मैं किताब वाली लूँ, मेरा मकसद समझाना है। मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाएं। उसके बाद क्या है? मुस्ततीली कॉलम। कौन सा? मुस्ततील से मुस्ततीली क्या? लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने अब क्या करना है? इनकी डेफिनेशन भी तैयार करनी है। रेक्टेंगल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो। जैसे हमारा जिस्म भी रेक्टेंगुलर है। अगर हम देखें तो हमारी लंबाई ज़्यादा होती है, हमारी चौड़ाई। और आप इस हाल को देखें तो इसमें भी यही है, इसमें लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। गाड़ी को देखें, वो भी रेक्टेंगुलर होती है, इसमें लंबाई ज़्यादा, चौड़ाई। गाड़ी चली गई है, पहले खड़ी थी अब चली गई। मोटरसाइकिल को देखें, वो भी तकरीबन रेक्टेंगुलर है। तो मुझे ये बताएं कि जो ये मैंने 2 चीज़ें पहले बनाई हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, क्या ये रेक्टेंगुलर हैं? बोलो। ये भी रेक्टेंगुलर है। पता चला जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते, जिसमें रो और कॉलम है बराबर नहीं होते, हम उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 1/3 हमारे पास रो 1 है, कॉलम 3 है, ये तो बराबर नहीं है, फिर ये रेक्टेंगुलर है। 3/1 है, ये भी हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर है। मेरी बात फॉलो करके कोई आप मर्ज़ी के कोई एग्जांपल ले लेते। मैं लेता हूँ 8 9 4 3 2 1। इसका मर्तबा यानी इसका ऑर्डर बच्चे क्या है? बताओ, तुम बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर, इसके 3 कॉलम्स हैं। शाबाश, कॉलम 3 है और इसकी 2 एरोज हैं, 2 रोज़ हैं। 2 रोज। तो पहले रोज़ लिखी जाएगी फिर कॉलम, तो क्या बनेगा इसका फिर? 2/3। रो 1 और रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, तो ऑर्डर बनेगा 2/3। आपने ये अब लिखना नहीं लाजमी कि रो 1 है, रो 2 है, रो 3 ये कॉलम 1 है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो लिहाजा ये कौन सा कॉलम होगा फिर? मुस्ततीली।
कौन सा होगा? जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ इनकी डेफिनेशन तैयार करके अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल जो इससे मिलती है वो लगा देनी है। फिर कहता है मुरब्बी कालब। कौन सा? मुरब्बी कालब। याद रखिएगा, जो मुरब्बी कालब होता है इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे कालम को कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर। इसमें बताएं मुझे कितने कॉलम हैं इसमें, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं? तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2/2। ये 2/2 बताता है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जी मेरी बात समझाइए आप क्या नहीं समझ आई? रो मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं कौन से कॉलम की? उर्दू में इसे बोलते हैं सिफरी कॉलम, जबकि इंग्लिश में इसे कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल या जीरो। अच्छा याद रखिए, चाहे वो मुरब्बी हो, जैसे आप देखें इसका ऑर्डर बनता है 2/2, चाहे वो मुस्ततिली हो, इसका ऑर्डर बनता है 2/3, चाहे वो कालमी हो, इसका बनता है 3/5, चाहे वो कतारी हो। आप नोट करें ये मुरब्बी भी है